के अध्यक्ष भाई शिव कुमार गर्ग जी, जगदीश प्रसाद जी, कुंज बिहारी बंसल जी, श्याम सुंदर जी, सुनील शर्मा जी, मनोज शर्मा जी, हरिकिशन चावला जी और सभी अन्य पदाधिकारीगण, भाई राजेश गुप्ता जी मेरे साथी दिल्ली विधानसभा में, और उपस्थित सभी दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं। मैं आपसे वचन लेना चाहता हूँ, ये जो मीटिंग है ये हो सकता है पहली हो, लेकिन दोस्तों मुझे वचन दो, ये आखिरी नहीं होनी चाहिए। अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, संघर्ष करो, और जब तक संघर्ष जारी रहना चाहिए जब तक आपको न्याय ना मिले। सरकारें आती हैं जाती रहेंगी, एक सरकार नहीं करेगी दूसरी सरकार करेगी। अगर आपके संघर्ष में दम होगा तो सरकारों को सुनना पड़ेगा। आपके हक की लड़ाई को हम लगातार लड़ रहे हैं। विधानसभा का शायद ही ऐसा कोई सत्र गया होगा जब मैंने आपके मुद्दों को वहां उठाया ना। वो अलग बात है कि सामने से जवाब नहीं आता, सामने से आते हैं तो मार्शल आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपनी आवाज को बुलंद रखा है। उपराज्यपाल साहब से कई बार मिला हूं। ई पॉज दिल्ली में लागू होना चाहिए। आप अगर इसके हक में है तो हाथ खड़ा कीजिए। दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ई पॉज का दुश्मन कौन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ई पॉज को क्यों नहीं लागू किया जा रहा? ई पॉज लागू करने के बाद क्यों हटाया गया? ई पॉज के कारण 2.5 लाख नकली राशन कार्ड पकड़े गए थे। 2.5 लाख राशन कार्ड कैंसिल हुए। वो नकली थे, असली थे, क्या थे? लेकिन बार बार क्यों उन जो मौजूद नहीं है, जो हाजिर नहीं है, जिसका पता नहीं है, जो लौट के नहीं आ रहा है, जो अपनी शख्सियत को छुपा रहा है, जो गायब हो गया है, बार बार कैंप लगे। अभी 28 तारीख को कल भी कैंप लगा है। उन कैंपों में एक आदमी नहीं आ रहा 2.5 लाख में से। वो 2.5 लाख लोगों का राशन सरकार में बैठे हुए कौन लोग खाना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं इस मंच से, वो कौन सी कंपनी है जो 2,500 घरों की रोजी रोटी, आप सबकी रोजी रोटी छीनकर किसी एक कंपनी को देने की बात की जाती है? वो कौन है? किससे डील हुई है? हम ये जानना चाहते हैं। लोगों के बीच में ये गलतफहमी कौन पैदा कर रहा है? ये जो बोर्ड पर लिखा है, मुझे दो ये बोर्ड, वो दो। ये गलतफहमी कौन पैदा कर रहा है? राशन डीलर चोर है, कौन कह रहा है? लोगों की सिंपैथी ये कह के कौन लेना चाहता है? ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये भी आपको समझना पड़ेगा। और जब हम आपकी बात कहते हैं तो हमें भी ये बताया जाता है। क्यों? क्या दिल्ली के गरीबों को राशन नहीं मिलना चाहिए? 1000 करोड़ रुपए का राशन देता है मोदी दिल्ली को।
मोदी जी देते हैं, केंद्र सरकार भेजती है ये गेहूं चावल। सरकार का काम वितरण करवाना है और वितरण आपको करना है। उसके लिए ई पॉज की जरूरत है और ये कानून की व्यवस्था है, कानून में व्यवस्था है कि फेयर प्राइस शॉप के थ्रू ई पॉज लागू होगा। देश भर में लागू हो गया है, देश भर में 6 करोड़ यूनिट गेहूं चावल बच गया है। यानी कि सही गरीबों और जो सही गरीब है वहां तक पहुंचने के लिए 6 करोड़ राशन कार्ड कैंसिल हुए, नकली राशन कार्ड। 6 करोड़ यूनिट, राशन कार्ड 1.5 करोड़ हो गए, 6 करोड़ यूनिट। दिल्ली में भी 10 लाख से ज्यादा यूनिट कैंसिल हुई है, नकली। मंत्री जी आए तो उनसे पूछना, कानून पढ़ लो, कानून देख लो। फेयर प्राइस शॉप के बगैर राशन नहीं बंट सकता। फेयर प्राइस शॉप को मजबूत करने की जरूरत है। अगर 2 रुपए किलो देना शुरू हुआ था तो फिर से 70 पैसे पर क्यों आए? क्या इस देश में किसी की तनख्वाह बढ़ने के बाद कम होती है? किसी की नहीं होती नहीं, ये यहाँ बैठे हुए मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। राशन वालों की होती खाली। ये हमारे साथी बदकिस्मत हैं जिनकी तनख्वाह बढ़ी और कम कर दी कम गई। कर दी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपको वचन देने आया हूं, आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि जब तक दिल्ली में ई पॉज लागू नहीं हो जाएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लागू होना चाहिए। हरियाणा में ई पॉज लागू हुआ है केजरीवाल जी। आप हरियाणा की बात करते हो, मैंने खट्टर जी को कहा था, खट्टर जी आप दिल्ली आओ और दिल्ली के लोगों को बताओ, गरीबों को बताओ, मैंने ई पॉज लागू कर दिया, केजरीवाल दिल्ली में लागू क्यों नहीं करता? एक एक गरीब के घर जाकर के गेहूं चावल मिल रहा है उसको। गरीबों की सेवा करने को आपको भी एक उज्जवल मौका मिला था ई पॉज के माध्यम से। कितना बढ़िया ई पॉज। कोई रोहिणी में रहता है, उत्तम नगर में काम करता है, उत्तम नगर सुबह निकल जाता है, शाम को आता है, दिन में उसको समय नहीं मिलता रोहिणी से राशन लेने का, वो अपने उसी कार्ड से उत्तम नगर से भी राशन लेता है। कितना बढ़िया सिस्टम है। कोई दुकानदार समय पे दुकान नहीं खोलता है, कोई फेयर प्राइस शॉप ठीक से काम नहीं करती है, नुकसान उसी का होगा। क्योंकि ई पॉज में उसको बंदिश नहीं है कि वो श्यामलाल से ले के रामलाल से ले के नत्थू सिंह से ले के वेद प्रकाश से ले, वो किसी भी दुकान पे जाके अपना राशन ले सकते। सबको लगेगा अगर मैंने समय पे दुकान नहीं खोली, समय पे बंद नहीं की, तो मेरे ग्राहक चले जाएंगे। मैं समय से पूरी सेवा करूंगा, पूरा इज्जत दूंगा, तो मेरे पास आज 10 राशन कार्ड होंगे, लेकिन 15 राशन कार्ड के लोग मुझसे राशन ले जाएंगे। जब मैं ई पॉज की तरफदारी कर रहा था तो शिव कुमार जी मुझे मिले, तो मुझे लगा कि ये कहेंगे कि भाई साहब आप ई पॉज की फेवर क्यों कर रहे हो, ई पॉज ठीक नहीं है। मुझे लगा कि राशन का दुकानदार, क्योंकि लोगों ने जो भ्रम बनाया हुआ है
जो राजनीति खेली जाती है उसमें सबके मन में यही बात होती है। तो शिव कुमार ने मुझे बताया कि भाई साहब हम तो चाहते हैं ई पॉज लागू हो, हम तो चाहते हैं ई पॉज लागू होने से हमें 70 पैसे की जगह 2 रुपए मिल रहे हैं। ई पॉज लागू होने से सारा काम हमारा साफ सुथरा हो जाता है, कोई कागज पत्री का चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इंस्पेक्शन का कोई झगड़ा नहीं, किसी तरह का कोई विवाद नहीं, कोई स्टॉक को लेकर कोई विवाद नहीं, सब कंप्यूटर पर दिखाई देता है। कोई कहीं देखे, दिल्ली में देखे, संगम विहार में देखे, जमुना पार में देखे, कहीं देखे, दफ्तर में देखे, रात को 2 बजे अकाउंट खोल के चेक कर ले, सब साफ सुथरा है। कौन कितने बजे ले गया सब है। कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई हमें दबा नहीं सकता, हम किसी को दबा नहीं सकते। स्टॉक सब मशीन में, सब कुछ मशीन में, सब कुछ मशीन में, कंप्यूटर के अंदर। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, जनता भी खुश, डीलर भी खुश। अब दुखी है तो बेचारा सिर्फ केजरीवाल। अब ये आए हैं राजेश जी, ये जाकर के उनके दरबार में अंगद की तरफ पैर खड़े हो कि जनाब सही रिपोर्ट दे दे, और नहीं तो विधानसभा में जब मैं इनका मामला उठाऊं तो खड़े होकर जरूर बता देना कि हाँ सारे के सारे। अच्छा कोई ई पॉज के खिलाफ हो तो एक जना भी हाथ खड़ा करे, कोई हो तो खड़ा कर दे। और जनता में जाता हूं मैं तो आप भी पूछते होंगे तो वो भी ई पॉज। लेकिन क्या मामला है, माजरा क्या है? माजरा है वो कंपनी जिससे डील हो रखी है, ई कंपनी जिससे डील हो रखी है, मामला माजरा वो है। सही पकड़े हो। इसलिए मैंने अपनी बात जहां से शुरू की थी दोस्तों, वचन लिया था आपसे, ये पहली मीटिंग जरूर है, आखिरी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको लेके चलूंगा केंद्रीय मंत्री पर, रामविलास पासवान पर। वो तो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। मैंने उपराज्यपाल साहब को कहा था मैं लेके चलूंगा आपको रामविलास पासवान जी के पास और कहूंगा कि जनाब दिल्ली की सरकार से हिसाब मांगो कि ई पॉज लागू क्यों नहीं हो रही, हिसाब मांगो इनसे। इन्होंने लागू करने के बाद क्यों हटा दी, इसका हिसाब मांगो। इन्होंने ईमानदार अफसरों को चोर बता के उनको यहां से भगाया, उनको यहां से हटाया, उसका हिसाब मांगो। कई बड़े बड़े अफसर थे, बड़ी मेहनत से ई पॉज को सफल कर रहे थे। नया सिस्टम आता है, नया सिस्टम लगता है, कुछ समय लगता है उसको सेट होने में। शुरू में अंगूठों पर थोड़ी परेशानी हुई, फिर ऑर्डर निकले कि अगर अंगूठा किसी का मैच ना कर रहा हो तो साइन करा के रजिस्टर पे राजन मना मत करना। सिर्फ इसलिए आंखों से जोड़ा गया, ओटीपी से जोड़ा गया। हर तरह से इसको सफल बनाने के लिए पूरी भारत की सरकार ने, डीलर्स ने, पब्लिक ने समर्थन किया और इसको सहयोग किया कि सफल हो जाए। सफल हो गया। अगर ये जारी रहता तो और लाखों नकली राशन कार्ड पकड़े जाते और असली गरीबों को राशन मिलना शुरू हो जाता। दोस्तों मुझे तो आदत है सरकार के खिलाफ, जब मैं, ये तो बेचारे अकेले बैठे, वहां तो 66 बैठे होते हैं। अब जब मैं 66 से नहीं डरता तो इनसे क्या डरूंगा। मैं तो सोच रहा हूं मंत्री भी आ जाए तो चार बात मैं मंत्री को भी सुना दूं। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले पर दिल्ली के अंदर ई पॉज लागू होना चाहिए। और ये जो सो कॉल्ड डोर टू डोर की कहानी सुना रहे हैं ना, ये सिर्फ एक घपला है, भ्रष्टाचार का मामला है और लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
और वास्तविकता में लोगों को अगर पूरा प्रॉपर राशन समय पे मिल सकता है तो ई पॉस को लागू किया जाए। और एक दिन खट्टर जी को भी लाऊंगा आपकी मीटिंग में, लेके आऊंगा दिल्ली में, और वो बताएंगे ई पॉस किस तरह से बढ़िया चल रहा है। और आप कहोगे तो आपके लिए टूर अरेंज करूंगा हरियाणा की, और आपको दिखा के लाऊंगा। और मैं कहूंगा जी भाई साहब आप भी चलना, आप भी चलना, और अपने 2-4 साथियों को और ले चलना। सारे हरियाणा के वासी है जी। बिल्कुल, और चलना और वहां देखना कितना बढ़िया काम हो रहा है, कितने अच्छी तरह लोगों को राशन मिल रहा है, कितनी उसकी तारीफ हो रही है। निश्चित रूप से संघर्ष जारी रखना। अगर ये सरकार कर दे तो बहुत बढ़िया, वरना सरकार बदल के ई पॉस लागू करवा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।